हेलो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड के पार्ट 1 में हमने जाना था कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और ये किस प्रकार के फूड आइटम्स में प्रेजेंट होते हैं। और साथ ही हमने यह भी जाना था कि ये न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए कितने ज़रूरी होते हैं और कुछ क्वेश्चंस भी आपसे पूछे गए थे जिनके आंसर्स आपको इस पार्ट 2 की वीडियो में दिए जाएंगे। और साथ ही हम कुछ इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स इस वीडियो में कंडक्ट करेंगे जिसमें हम स्टार्च, प्रोटीन और फैट की प्रेजेंस को टेस्ट करना भी सीखेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस पार्ट को पिछले क्वेश्चंस के साथ। अपना पहला क्वेश्चन था व्हाट हैपन्स व्हेन डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ फैट अकर्स इन अवर बॉडी। क्या होगा जब हमारी बॉडी के अंदर फैट की कमी हो जाए या फिर अधिकता हो जाए। तो आंसर देखते हैं। ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फैट वी विल फील सो वीक और एनर्जी लेस। मतलब जब हमारी बॉडी के अंदर फैट की डेफिशिएंसी होगी यानी कि कमी होगी तब हम अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस करेंगे। एंड इन केस ऑफ एक्सेस फैट विल स्टोर इनसाइड आवर बॉडी विच विल लीड टू ओबेसिटी। मतलब यदि हमारी बॉडी के अंदर फैट की एक्सेस हो जाए तब इस केस में हमारी बॉडी के अंदर फैट धीरे धीरे करके हमारी शरीर में स्टोर होना शुरू होता है और इस फैट के स्टोर होने की वजह से ओबेसिटी आती है। ओबेसिटी का मतलब होता है हमारी बॉडी धीरे धीरे करके मोटी होना यानी कि मोटे होना, उसे हम कहते हैं ओबेसिटी। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स व्हेन डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स अकर्स। क्या होगा जब हमारे शरीर में प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी हो जाए। तो आंसर देखते हैं। द इम्यून सिस्टम डजेंट वर्क प्रॉपरली। मतलब हमारा जो इम्यून सिस्टम है वह प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा। इम्यून सिस्टम का मतलब एक ऐसा सिस्टम होता है जो हमें डिजीज़ से लड़ने के लिए हमारी बॉडी के अंदर वर्क करता है, उसे हम कहते हैं इम्यून सिस्टम। सेकंड, अब क्या होता है ग्रोथ विल नॉट अकर प्रॉपरली। जब हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है वह प्रॉपर नहीं हो पाएगी। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स व्हेन डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन अकर इन आवर बॉडी। मतलब क्या होगा जब हमारे शरीर में विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो जाए। तो आंसर सुनिएगा। देखिए बेसिकली होता क्या है जब हमारी बॉडी के अंदर विटामिन्स की डेफिशिएंसी होती है तो ऐसा नहीं है कि सारी की सारी विटामिन्स हमारी बॉडी के अंदर से एकदम से गायब हो जाएं या फिर बहुत बहुत ज़्यादा कम हो जाएं। तो होता क्या है कि एक पर्टिकुलर टाइप की विटामिन बेसिकली हमारी बॉडी में से कम हो जाती है। यदि उस विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमें उससे रिलेटेड डिसऑर्डर हो जाता है। तो चलिए एक एग्जांपल्स के साथ में इस आंसर को देखते हैं। डिफरेंट डिजीजेज अकर ड्यू टू लैक ऑफ ईच विटामिन। यानी कि प्रत्येक विटामिन की वजह से अलग अलग रोग हमारी बॉडी के अंदर होते हैं यानी कि हमारे शरीर के अंदर होते हैं। जैसे कि मान लीजिए यदि हमारी बॉडी के अंदर विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारी बॉडी के अंदर स्कर्वी डिजीज़ हमारी बॉडी के अंदर हो जाएगा। अभी स्कर्वी क्या होता है इसको भी हम आगे देखेंगे। क्वेश्चन 4 है व्हाट हैपन्स व्हेन डेफिशिएंसी ऑफ एनी मिनरल अकर इन आवर बॉडी। क्या होगा जब हमारी बॉडी के अंदर कोई भी मिनरल कम हो जाए। तो आंसर देखते हैं। बेसिकली जैसा कि अभी हमने विटामिन्स के केस में देखा वैसे ही मिनरल्स के साथ में भी है। बेसिकली होता क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर कोई एक पर्टिकुलर टाइप का मिनरल ही डेफिशिएंट अमाउंट यानी कि बहुत कम मात्रा में हो जाता है तो हमारी बॉडी के अंदर उससे रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर हो सकता है। चलिए
इसको थोड़ा सा आंसर देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। डिफरेंट डिजीजेज अकर ड्यू टू लैक ऑफ ईच मिनरल। अलग अलग रोग होते हैं प्रत्येक एक मिनरल्स की कमी से। जैसे कि लैक ऑफ आयोडीन कॉजेज गॉइटर डिजीज़। मान लीजिए यदि हमारी बॉडी के अंदर आयोडीन की कमी हो जाती है तो हमें गॉइटर डिजीज़ का हमें सामना करना पड़ता है। अब ये गॉइटर क्या होता है, अभी हम इसको भी हम आगे देखेंगे। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं डाइट। डाइट क्या होती है जानते हैं। द फूड दैट ए पर्सन ईट्स इन ए डे इज़ कॉल्ड डाइट। मतलब व्यक्ति द्वारा दिन भर में खाया जाने वाला भोजन डाइट कहलाता है। जैसे कि किसी व्यक्ति ने मान लीजिए दिन भर में 2 केले, 1 गिलास दूध, 4 रोटी, थोड़ी सब्जी को कंज्यूम किया, तो यह उस व्यक्ति की डाइट हुई। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बैलेंस्ड डाइट को कि बैलेंस्ड डाइट क्या होती है। द डाइट which contains all kinds of essential nutrients in right amount needed for proper growth and maintenance of our body। मतलब एक ऐसी डाइट जिसके अंदर सभी प्रकार के इसेंशियल मतलब ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व मौजूद हो सही मात्रा में, जिससे हमारी बॉडी में प्रॉपर ग्रोथ हो सके और हमारी बॉडी का अच्छा रख रखाव किया जा सके, उसे हम कहते हैं बैलेंस्ड डाइट। तो चलिए बैलेंस्ड डाइट को एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए हम एक ऐसी भोजन की थाली मान कर के चल रहे हैं जिसमें कि 1 कटोरी दाल है, 1 कटोरी चावल, कुछ घी लगी हुई रोटियां, 1 कटोरी सब्जी और 1 प्लेट सलाद। अब देखिए जो दाल है, दाल से हमें मिलेगी प्रोटीन, चावल से हमें मिलेगा कार्बोहाइड्रेट, घी लगी हुई रोटियों से हमें मिलेगी फैट, सब्जी से हमें मिलेगी विटामिन्स और मिनरल्स, और प्लेट जो 1 प्लेट हमने सलाद का लिया हुआ है, इस सैलेड से हमें मिलेगा रफेज यानी कि डाइटरी फाइबर्स, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा बनाए रखने के लिए वर्क करता है, जिससे कि फूड इजीली एब्जॉर्ब हो सके, डाइजेस्ट हो सके। पर एक बात का ध्यान रहे कि दाल या फिर सब्जी संभवतः हर दिन बदल करके कंज्यूम करनी चाहिए ताकि डिफरेंट मिनरल्स और विटामिन्स रेगुलरली मिलते रहें। यदि हम सेम टाइप का फूड इम्प्रॉपरली हम कंज्यूम करेंगे तो हमें प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए हमें अरहर की दाल और चावल बहुत अच्छे लगते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, इनको डेली कंज्यूम कर रहे हैं। जब हम इनको डेली लॉन्ग टर्म तक कंज्यूम करते रहेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर एक पर्टिकुलर टाइप के न्यूट्रिएंट्स की कमी होने लगेगी, जिसकी वजह से हमें बीमारियां हो सकती हैं। तो इसी प्रकार के और भी क्वेश्चंस के लिए एक बार डेफिशिएंसी डिजीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। डेफिशिएंसी डिजीज़ का मतलब कमी से होने वाले रोग। अब चलिए थोड़ा सा इसकी डिफ़ाइन को देख करके समझने की और कोशिश करते हैं। डिजीज़ दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब ऐसे रोग जो कि लंबे समय से चले आ रहे न्यूट्रिएंट्स की कमी से होते हैं, उन्हें हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़, मतलब कमी से होने वाले रोग। अब बेसिकली जो डेफिशिएंसी डिजीज़ हैं वो विटामिन्स या फिर मिनरल्स की कमी से होती हैं। अब ये विटामिन्स और मिनरल्स कौन कौन से हैं, कौन कौन सी डिजीज़ और इन डिजीज़ के क्या क्या सिम्टम्स हैं, ज़रा
इस चार्ट में देखिए। इस चार्ट में पहले कॉलम में आपको विटामिन्स और मिनरल्स के नाम दिए गए हैं। सेकंड कॉलम में आपको डेफिशिएंसी डिजीज़ेस मतलब इनसे होने वाली बीमारियों के बारे में बताया गया है। थर्ड कॉलम में आपको इनके सिम्टम्स दिखाए गए हैं। अब बात करते हैं विटामिन ए की। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। अब इस नाइट ब्लाइंडनेस में होता क्या है, तो इनके सिम्टम्स के थ्रू इनको समझते हैं। बेसिकली जब नाइट ब्लाइंडनेस किसी पर्सन को होती है तो उस पर्सन का जो विज़न होता है वो पुअर हो जाता है, मतलब उसको क्लियर नहीं दिखता है, मतलब पुअर विज़न हम कह सकते हैं। और कंप्लीट लॉस ऑफ विज़न इन डार्कनेस, या फिर उसको अंधेरे में बिल्कुल दिखना बंद हो जाएगा। अब मान लेते हैं यदि किसी पर्सन को विटामिन B1 की कमी होती है तो विटामिन B1 की कमी से बेरी डिजीज़ होती है। इस डिजीज़ में बेसिकली किसी भी पर्सन का वेट लॉस हो सकता है, मतलब वजन कम हो सकता है, एंड वीक मसल्स, मतलब जो मसल्स हैं वो वीक हो सकती हैं। इसी प्रकार से यदि किसी पर्सन को विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है तो उसको स्कर्वी डिसऑर्डर यानी कि डिजीज़ होती है। स्कर्वी डिजीज़ के अंदर ब्लीडिंग जम्स की कंडीशन हमको देखने को मिलती है। ब्लीडिंग जम्स का मतलब है जो अपने मसूड़े होते हैं उन मसूड़ों में से खून निकलना शुरू हो जाता है। देखिए इस ब्लीडिंग जम्स की इस कंडीशन को इस डायग्राम से समझिए। अब ज़रा विटामिन डी की कमी यदि हमारी बॉडी के अंदर हो जाए तो क्या होगा, तो हमारी बॉडी के अंदर रिकेट्स डिजीज़ होती है। इस डिजीज़ के अंदर हमारी जो बोन्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं। अब देखिए यदि मान लेते हैं किसी पर्सन को विटामिन ई की डिफिशियंसी हुई है तो विटामिन ई की डिफिशियंसी से क्रोन्स डिजीज़ होती है। इस डिजीज़ में बेसिकली पर्सन की जो स्किन होती है, किसी व्यक्ति की जो स्किन होती है जिसको ये डिजीज़ हुई है, तो उसको क्या होता है कि जो उसकी स्किन है वो पीली पड़नी शुरू हो जाती है और रैपिड एजिंग उसके अंदर देखने को मिलती है। रैपिड एजिंग का मतलब है जल्दी उम्र का बढ़ना। अब यदि मान लेते हैं किसी पर्सन को विटामिन के की डेफिशिएंसी होती है तो विटामिन के की डेफिशिएंसी से हेमरेज की डिजीज़ उसे हो सकती है। इस डिजीज़ में क्या होगा कि एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा खून बहेगा जब उसको चोट लगेगी, विद डिले इन क्लॉटिंग, और उसकी बॉडी में जो खून बहेगा तो खून को रोकने के लिए एक प्रोसेस होती है जिसे हम बोलते हैं क्लॉटिंग। तो वह क्लॉटिंग की प्रोसेस भी क्या होगी, बहुत देरी से होगी, जब तक उसका काफ़ी अमाउंट में ब्लड का लॉस हो चुका होगा। इसी प्रकार से अब मिनरल्स की कमी से होने वाली डिजीज़ेस को देखते हैं। यदि मान लीजिए किसी पर्सन को कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी से ऑस्टियोमेलेशिया डिजीज़ या फिर ऑस्टियोपोरोसिस उसके अंदर हो सकती है। अब ये ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन में बेसिकली पर्सन की जो बोन्स होती हैं वो ब्रिटाइल हो जाती हैं। ब्रिटाइल का मतलब ईजीली ब्रेकेबल हो जाती हैं, आसानी से टूट जाती हैं। अब यदि मान लीजिए किसी पर्सन को फास्फोरस की डेफिशिएंसी होती है तो उसके जो टीथ्स होते हैं वह बहुत बुरे हो जाते हैं, मतलब गंदे दिखते हैं, और उसको रिकेट्स भी हो सकता है। अब इस डिसऑर्डर के अंदर क्या होगा कि उसको जो हाथ पैर हैं वो ट्विस्टेड हो जाएंगे, यानी कि मुड़े हुए हो जाएंगे। अनफॉर्म्ड टीथ, यानी कि जो उनके दांत हैं वह भी कैसे हो जाएंगे, बिल्कुल मतलब गंदे दिखेंगे। अनफॉर्म्ड का मतलब होता है बिना दांत के। अब यदि मान लीजिए किसी पर्सन को
आयरन की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा? यदि किसी पर्सन को आयरन की डेफिशिएंसी होती है तो उसे एनीमिया डिजीज़ हो सकती है। अब इस एनीमिया डिजीज़ के अंदर क्या होता है? लो रेड ब्लड सेल्स काउंट, मतलब जो ब्लड है उस ब्लड के अंदर जो आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनकी जो अमाउंट है यानी कि उनकी जो संख्या है, काउंट है, वह कम हो जाता है। अब यदि किसी पर्सन के अंदर आयोडीन की कमी होती है तो उसे गॉइटर डिजीज़ होती है। अब इस गॉइटर डिजीज़ में क्या होता है कि जो थायराइड ग्लैंड होती है वह बहुत बड़ी हो जाती है। देखिए ज़रा इस डायग्राम में इस पर्सन की जो नेक जो रीजन है वो पूरी काफ़ी तरीके से पतली बदली हो गई है, यानी कि फूली फूली हो चुकी है। इसी को हम कहते हैं गॉइटर। तो अभी आपने देखा डेफिशिएंसी डिजीज़ेस को कि किन विटामिन्स या फिर मिनरल्स की कमी से कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है। यदि कोई भी बात आपको समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट में उसको पूछ सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट्स को, और उन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू समझेंगे कि गिवन फूड में स्टार्च है या प्रोटीन या फिर फैट। टेस्ट फॉर स्टार्च इन द गिवन फूड। स्टार्च को टेस्ट करने के लिए ये यहाँ पर कुछ स्टेप्स दी गई हैं। इन स्टेप्स को अभी हम फॉलो करेंगे, पर उससे पहले एक बार हम स्टार्च क्या होती है ये जान लेते हैं। स्टार्च बेसिकली ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का ग्रुप होती हैं। ये जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ करके एक ग्रुप बनाते हैं तो उस ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के ग्रुप को हम कहते हैं स्टार्च। अब स्टार्च को टेस्ट करने के लिए पहली स्टेप है टेक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड इन ए टेस्ट ट्यूब। थोड़ी सी मात्रा में हमें करना है, फूड को लेना है टेस्ट ट्यूब के अंदर। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, पुट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट। 2 से 3 बूंद आयोडीन सॉल्यूशन की डालनी है इस फूड के ऊपर जो कि हमें टेस्ट ट्यूब में लिया हुआ है। थर्ड स्टेप में नाउ ऑब्जर्व द कलर ऑफ द टेस्टेड फूड। अब हमें कलर को देखना है कि कौन सा कलर इसके अंदर आया है। डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक, क्या इसका रंग नीला या फिर काला या फिर नीला काला हुआ? इफ़ यस इट मीन्स दैट द टेस्टेड फूड कंटेन्स स्टार्च। यदि हाँ तो इसका मतलब ये है कि जो अभी हमने फूड को टेस्ट किया उसके अंदर स्टार्च है। चलिए अब इस बात को एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो के थ्रू क्लियर करने की कोशिश करते हैं जिससे ये हमें टेस्ट पूरी तरीके से क्लियर हो सके। हमने लिया है राइस, शुगर, सॉल्ट, और इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए हमने लिया है आयोडीन सॉल्यूशन। जब हम इस आयोडीन सॉल्यूशन को बाहर निकालते हैं तो इसका कलर आप देखिए येलो ब्राउन है। जब हम इस येलो ब्राउन आयोडीन सॉल्यूशन को राइस के ऊपर डालते हैं तब इसका कलर चेंज देखिए। जब हम इसको पोटैटो के ऊपर डालते हैं तब इसका कलर चेंज देखिए। दोनों ही केस में इसका कलर जो है वो ब्लैक हो चुका है। और जब हम इस आयोडीन सॉल्यूशन को शुगर पर डालते हैं तब यहाँ पर हमें कोई भी कलर नोटिस करने को नहीं मिलता है, जो आयोडीन का कलर है वही है। इसी प्रकार से जब हम सॉल्ट पर डालते हैं तब भी यहाँ पर कोई भी कलर चेंज हमको देखने को नहीं मिलता है। जो कलर आयोडीन सॉल्यूशन का था वही कलर अभी भी यहाँ पर मौजूद है। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम ये कंक्लूज़न निकालते हैं कि जो राइस है और जो पोटैटो था उसमें तो स्टार्च था, पर शुगर और सॉल्ट में स्टार्च मौजूद नहीं था। टेस्ट फॉर प्रोटीन इन द गिवन फूड। प्रोटीन को टेस्ट करने के लिए हम इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, जिसमें फर्स्ट स्टेप है टेक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड। थोड़ी सी मात्रा में हम फूड को लेंगे। सेकंड स्टेप मेक पाउडर ऑफ फूड इफ़ इट इज़ इन सॉलिड फॉर्म। यदि ये सॉलिड फॉर्म में है तो इसको हम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 3rd देखिए पुट सम ऑफ दिस इन ए क्लीन टेस्ट ट्यूब
एंड ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर। थोड़ी सी मात्रा में हम इस फूड को टेस्ट ट्यूब के अंदर डालेंगे। टेस्ट ट्यूब ध्यान रखें साफ़ होनी चाहिए। और इसके अंदर हम ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, इसके अंदर हम 10 पानी की बूंदें डालेंगे। फोर्थ स्टेप में हम यहाँ पर नाउ शेक द टेस्ट ट्यूब, इस टेस्ट ट्यूब को हम क्या करेंगे, शेक करेंगे, मतलब कि हिलाएंगे। फिफ्थ स्टेप देखिए, बाय यूजिंग ए ड्रॉपर ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट। हम कॉपर सल्फेट की 2 बूंदें ड्रॉपर की हेल्प से इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ऐड करेंगे जिसमें कि हमने फूड को ऐड किया हुआ था। और 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा, 10 बूंद हम क्या करेंगे, कास्टिक सोडा की डालेंगे। 6th स्टेप देखिए, शेक वेल एंड पुट इट इन द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर ए फ्यू मिनट्स। इस टेस्ट ट्यूब को जो भी इसके अंदर मटेरियल है इसको हम अच्छे से हिलाएंगे और उसके बाद कुछ देर के लिए हम इस टेस्ट ट्यूब को टेस्ट ट्यूब स्टैंड में रख देंगे। अब देखिए, यदि हमें यहाँ पर वायलेट कलर अपीयर होते हुए नज़र आता है इस टेस्ट ट्यूब में, तो इससे एक बात तो यह तय हो जाती है कि गिवन फूड आइटम में प्रोटीन प्रेजेंट था। चलिए अब इस बात को एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। हमने यहाँ पर इस वीडियो में एक फूड को टेस्ट ट्यूब में डाल रहे हैं। इस फूड को जब हम इस टेस्ट ट्यूब में ऐड कर देते हैं तब हम इसके अंदर थोड़ा सा वाटर और ऐड करते हैं। वाटर ऐड करने के बाद हम यहाँ पर देखिए ड्रॉपर की हेल्प से कास्टिक सोडा ऐड कर रहे हैं। कास्टिक सोडा ऐड करने के बाद हम यहाँ पर कॉपर सल्फेट की कुछ बूंदें ड्रॉपर की हेल्प से डाल रहे हैं। और जब हम इसको इतना कर लेते हैं तब हम इस टेस्ट ट्यूब को थोड़ा सा शेक करके इस टेस्ट ट्यूब को टेस्ट ट्यूब स्टैंड में छोड़ देंगे। तो कुछ देर बाद हमें नज़र आता है कि इसका कलर जो है वह यहाँ पर वायलेट हो चुका है। इससे ये प्रूव होता है कि गिवन फूड में प्रोटीन प्रेजेंट था। अब नेक्स्ट है टेस्ट फॉर फैट इन द गिवन फूड। फैट को गिवन फूड में टेस्ट करने के लिए हम इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, जिनमें फर्स्ट स्टेप है टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड आइटम। हम थोड़ी सी मात्रा में यहाँ पर फूड आइटम को लेंगे। सेकंड स्टेप देखिए, रैप इट इन ए पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। और उस फूड आइटम को पेपर में रख कर के रैप कर देंगे, यानी कि मोड़ देंगे और उसको क्रश कर देंगे, यानी कि उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ध्यान रहे कि ये जो फूड आइटम का जो पेपर है ये पेपर फटना नहीं चाहिए। थर्ड स्टेप देखिए, नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। और इस पेपर को अब हम सीधा करेंगे और इसको ध्यान से देखेंगे। फोर्थ स्टेप देखिए, डज इट हैव एनी ऑयली पैच। क्या यहाँ पर आपको कोई ऑयली पैच मिला? यदि हाँ, तो जब हम इस ऑयली पैच को एक बर्निंग ऑब्जेक्ट के सामने, जैसे कि कैंडल हो सकती है, जब हम इसको कैंडल के सामने लेकर के जाएंगे तब हमें यहाँ पर फेंटली कुछ दिखेगा, मतलब धुंधला धुंधला हमें यहाँ पर नज़र आएगा। यदि ऐसा है तो इससे ये प्रूफ होता है कि जो टेस्टेड फूड है उसके अंदर फैट प्रेजेंट है। चलिए अब इस बात को एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो के थ्रू और समझ लिया जाए। हम यहाँ पर फूड आइटम के फॉर्म में यहाँ पर फैट ले रहे हैं जिसको क्रश करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, जब हम इस फूड आइटम यानी कि बटर को जब हम एक पेपर के ऊपर रब करते हैं और रब करने के बाद जब हम इस फूड आइटम को एक बर्निंग कैंडल के सामने लेकर के जाते हैं तब हमें यहाँ पर जो पेपर है उस पेपर के अंदर से हमें यहाँ पर कैंडल की जो लाइट है वो फेंटली हमें दिखाई देती है। इस बात से, इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ होता है कि गिवन फूड में फैट प्रेजेंट था।
मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अब क्योंकि ये वीडियो पसंद आई है तो इसलिए लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट आप तक समय पर पहुंचते रहें।